गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लेन मिरर के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की थी और आज हम लोग प्लेन मिरर का क्या क्या यूज होता है उसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। आइए हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर के संदर्भ में। तो सबसे पहला यूज जो होता है इट इज यूज टू मेक पेरिस्कोप बनाने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा कैलिडोस्कोप बनाने में और प्रोजेक्टर के ऊपर भी इसका यूज किया जाता है और हम लोग इसका यूज अपने फेस को देखने में भी करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं इसका जो आप खुद से भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। इससे पहले आपको बताया जा चुका है कि स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो आज हम कुछ बेसिक टर्म्स जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हैं उस टर्म पे चर्चा करेंगे। आइए हम लोग एक एक करके सारे टर्म को देखते हैं। यहाँ पे आपको स्फीयर दिखाई दे रहा होगा। इस स्फीयर में देखिए कि अगर इस स्फीयर को हम बाहर से सिल्वर कोटिंग कर दें, अगर इसको इस तरह से कोटिंग कर दे और इस पार्ट को काट दे, आगे से हटा दे, तो ये जो मिरर होगा वो कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। कनकेव मिरर में क्या होता है, जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा जो कि धंसा हुआ है। और इसी चीज को अगर हम किसी स्फीयर को अंदर से अगर हम सिल्वर कोटेड कर दें तो इस केस में इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो जो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा तो वो हो जाएगा कन्वेक्स मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा वो हो जाएगा कनकेव मिरर। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टर्म जो है रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है, अगर कोई भी लाइन जो कि किसी भी मिरर के मिडिल से आर पार हो जाए तो वो जो लाइन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस या हिंदी में बोले तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाएगा। उसी तरह से इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो लाइन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस होगा। यहाँ पे ये कनकेव मिरर में देख सकते हैं, कन्वेक्स मिरर में भी वही बात होती है, ये हो जाएगा मेन लाइन। अब हम लोग बात करने वाले हैं पोल का। पोल क्या होता है, जो मिरर होता है उस मिरर के जो मिडिल पॉइंट होते हैं उसी पॉइंट को हम पोल कहते हैं। वो कनकेव मिरर में भी वही होगा और कन्वेक्स मिरर में भी वही होगा। तो ये जो मिडिल पॉइंट होगा किसी भी मिरर का, यहां से यहां तक ये मिरर है और इसका जो ये मिडिल पॉइंट है ये मिडिल पॉइंट कहलाएगा पोल। हिंदी में बोले तो ध्रुव। आप प्रिंसिपल एक्सिस समझ गए, पोल समझ गए। अब हम बात करने वाले हैं एपर्चर का। एपर्चर क्या होता है, किसी भी मिरर का जो बाहरी अपीयरेंस होता है, जितने में आप अपना फिगर या फेस देख पाते हैं वही उसी की जो लंबाई होती है वो एपर्चर कहलाती है। यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं क्योंकि इसका इधर है, आप यहाँ पे ये कंसीडर कर सकते हैं, ये इसका एपर्चर हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का। आप जानते हैं कि प्रत्येक स्फीयर में एक मिडिल पॉइंट होगा और इसी स्फीयर को अगर हम बाहर से कोटेड कर देते हैं तो मिरर बनता है। अगर हम यहां से इसको हटा दें तो ये जो सेंटर है इसी सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से इंडिकेट किया जाता है।
अब हम बात करने वाले हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो अभी आप ये हो गया सी, और हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो पॉइंट होता है पी, जो मिरर होता है उस मिरर के मिडिल पे एक पॉइंट होता है जिसको हम पोल बोलते हैं। तो पोल से लेकर और सेंटर तक की जो दूरी होती है इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कि आर से डिनोट किया जाता है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका पोल। मिरर का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, M1 M2 मान लेते हैं, ये M1 M2। यहां से कोई लाइट इस पे इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्शन होगा और वहां से जब रिटर्न आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस भाग से वो इंटरसेक्ट करेगा वो भाग कहलाएगा का फोकस, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल F से। तो ये कंडीशन होता है कनकेव मिरर में। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसमें जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहां से लाइट जा रहा है, यहां जाने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन ये ऐसा प्रतीत होगा कि ये लाइट पीछे की तरफ जा रहा है, और पीछे की तरफ जहां पे ये लाइट होगा तो वो पॉइंट फोकस कहलाएगा। तो आपको इसमें देखना है कि कनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है जो कि सामने होता है, जबकि कन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो इसका जो फोकस होता है वो रियल नहीं होता है, और ये इस मिरर के पीछे की तरफ बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, मतलब फोकस से पोल के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं। ध्यान देने की बात है कि फोकस को हम कैपिटल F से इंडिकेट करेंगे और फोकल लेंथ को स्मॉल f से इंडिकेट करेंगे, और कैपिटल F और P के जो बीच की दूरी है वो स्मॉल f है, और यहां से P से C की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं R, रेडियस। यहां से यहां तक की दूरी R होगी। तो ये R जो होता है F का दुगना होता है, तो इस दोनों में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन है F इज इक्वल टू R/2, वेयर F इज इक्वल टू फोकल लेंथ, R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स मैं पहले भी करवा दिया था और आज भी कुछ दे रहा हूं। मान लिया जाए कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका वैल्यू 20 सेंटीमीटर है और हमको उसका फोकल लेंथ पता करना है। तो आप जानते हैं F इज इक्वल टू R/2, इसका फोकस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर 2, तो इसका फोकस 10 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह की जो भी न्यूमेरिकल्स आपके बुक में होंगे उसको आप सॉल्व करके देखेंगे। इससे आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लेन मिरर के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की थी और आज हम लोग प्लेन मिरर का क्या क्या यूज होता है उसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। आइए हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर के संदर्भ में। तो सबसे पहला यूज जो होता है इट इज यूज टू मेक पेरिस्कोप बनाने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा कैलिडोस्कोप बनाने में, और प्रोजेक्टर के ऊपर भी इसका यूज किया जाता है,
और हम लोग इसका यूज अपने फेस को देखने में भी करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं इसका, जो आप खुद से भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। इससे पहले आपको बताया जा चुका है कि स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो आज हम कुछ बेसिक टर्म्स जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हैं उस टर्म पे चर्चा करेंगे। आइए हम लोग एक एक करके सारे टर्म को देखते हैं। यहाँ पे आपको स्फीयर दिखाई दे रहा होगा। इस स्फीयर में देखिए कि अगर इस स्फीयर को हम बाहर से सिल्वर कोटेड कर दें, अगर इसको इस तरह से कोटिंग कर दे और इस पार्ट को काट दे, आगे से हटा दे, तो ये जो मिरर होगा वो कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। कनकेव मिरर में क्या होता है, जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा जो कि धंसा हुआ है। और इसी चीज को अगर हम किसी स्फीयर को अंदर से अगर हम सिल्वर कोटेड कर दें तो इस केस में इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो जो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा तो वो हो जाएगा कन्वेक्स मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा वो हो जाएगा कनकेव मिरर। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टर्म जो है रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है, अगर कोई भी लाइन जो कि किसी भी मिरर के मिडिल से आर पार हो जाए तो वो जो लाइन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस या हिंदी में बोले तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाएगा। उसी तरह से इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो लाइन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस होगा। यहाँ पे ये कनकेव मिरर में देख सकते हैं, कन्वेक्स मिरर में भी वही बात होती है, ये हो जाएगा मेन लाइन। अब हम लोग बात करने वाले हैं पोल का। पोल क्या होता है, जो मिरर होता है उस मिरर के जो मिडिल पॉइंट होते हैं उसी पॉइंट को हम पोल कहते हैं। वो कनकेव मिरर में भी वही होगा और कन्वेक्स मिरर में भी वही होगा। तो ये जो मिडिल पॉइंट होगा किसी भी मिरर का, यहां से यहां तक ये मिरर है और इसका जो मिडिल पॉइंट है ये मिडिल पॉइंट कहलाएगा पोल, हिंदी में बोले तो ध्रुव। आप प्रिंसिपल एक्सिस समझ गए, पोल समझ गए। अब हम बात करने वाले हैं एपर्चर का। एपर्चर क्या होता है, किसी भी मिरर का जो बाहरी अपीयरेंस होता है, जितने में आप अपना फिगर या फेस देख पाते हैं वही उसी की जो लंबाई होती है वो एपर्चर कहलाती है। यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं क्योंकि इसका इधर है, आप यहाँ पे ये कंसीडर कर सकते हैं, ये इसका एपर्चर हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का। आप जानते हैं कि प्रत्येक स्फीयर में एक मिडिल पॉइंट होगा और इसी स्फीयर को अगर हम बाहर से कोटेड कर देते हैं तो मिरर बनता है। अगर हम यहां से इसको हटा दें तो ये जो सेंटर है इसी सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से इंडिकेट किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो अभी आप ये हो गया सी और हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो पॉइंट होता है पी, जो मिरर होता है उस मिरर के मिडिल पे एक पॉइंट होता है जिसको हम पोल बोलते हैं। तो पोल से लेकर और सेंटर तक की जो दूरी होती है इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कि आर से डिनोट किया जाता है।
ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका पोल। मिरर का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, M1 M2 मान लेते हैं, ये M1 M2 है। यहां से कोई लाइट इस पे इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्शन होगा और वहां से जब रिटर्न आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस भाग से वो इंटरसेक्ट करेगा वो भाग कहलाएगा आपका फोकस, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल F से। तो ये कंडीशन होता है कनकेव मिरर में। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसमें जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहां से लाइट जा रहा है, यहां जाने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन ये ऐसा प्रतीत होगा कि ये लाइट पीछे की तरफ जा रहा है और पीछे की तरफ जहां पे ये लाइट होगा तो वो पॉइंट फोकस कहलाएगा। तो आपको इसमें देखना है कि कनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है जो कि सामने होता है, जबकि कन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो इसका जो फोकस होता है वो रियल नहीं होता है और ये इस मिरर के पीछे की तरफ बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, मतलब फोकस से पोल के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं। ध्यान देने की बात है कि फोकस को हम कैपिटल F से इंडिकेट करेंगे और फोकल लेंथ को स्मॉल f से इंडिकेट करेंगे, और कैपिटल F और P के जो बीच की दूरी है वो स्मॉल f है, और यहां से P से C की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं R, रेडियस। यहां से यहां तक की दूरी R होगी, तो ये R जो होता है F का दुगना होता है, तो इस दोनों में एक रिलेशन होता है, उसमें वो रिलेशन है F इज इक्वल टू R/2, वेयर F इज इक्वल टू फोकल लेंथ, R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स मैं पहले भी करवा दिया था और आज भी कुछ दे रहा हूं। मान लिया जाए कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका वैल्यू 20 सेंटीमीटर है और हमको उसका फोकल लेंथ पता करना है, तो आप जानते हैं F इज इक्वल टू R/2, इसका फोकस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर 2, तो इसका फोकस 10 सेंटीमीटर, F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह की जो भी न्यूमेरिकल्स आपके बुक में होंगे उसको आप सॉल्व करके देखेंगे। इससे आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।